हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। आज जो है हम वर्कशीट वो यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन सी वर्कशीट 97 जो कि इंग्लिश की है, क्लास 10th है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। डेट क्या है? 8 मार्च 2022। सो ये जो पोर्शन है वो किससे है? लिटरेचर से है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। आपको कंपेयर करना है, मतलब कंपेयर मतलब कि पहले सिचुएशन कैसी थी और अब कैसी है। एंड कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस क्या है। भोली भोली के अंदर जो आया बिफोर द ओपनिंग ऑफ द विलेज स्कूल एंड आफ्टर शी स्टडीड देयर, मतलब जब वो स्कूल नहीं जाती थी तब वो कैसी थी भोली, और स्कूल जाने के बाद वो कैसी हो गई थी। आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है, राइट। सो आपको देखिए ये टेबल दे रखा है, यहाँ पर आपको लिखना है कि वो पहले कैसी थी। पहले वो स्टैमर करती थी, लो कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, भोले के अंदर, है ना, और फ्लुएंटली नहीं बोल पाती थी। स्कूल जाने के बाद क्या हुआ? शी वॉज एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, वो ईजिली फ्लुएंटली बोलने लग गई। उनमें उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज उसने एक्वायर की, उसके बाद क्या होता है कि जो भोली है वो जो हमारी सोसाइटी में जो ईविल डीड्स, ईविल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि दहेज प्रथा होगी, उनके लिए भी वो, उसके अगेंस्ट भी भोली खड़ी होती है। उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है विद द सपोर्ट ऑफ हर टीचर एंड पेरेंट्स, राइट। सो सेकेंड क्वेश्चन, आपको एक कॉन्वर्जेशन क्रिएट करना है 120 वर्ड्स में। चलिए फर्स्ट करते हैं हम। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। सो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट कॉलम में लिखा है कि पहले कैसी थी भोली, और इसमें लिखा है भोली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द विलेज स्कूल एंड आफ्टर शी स्टडीड देयर। सो पहले वो कैसी थी? सिंपल थी, सेंसिटिव गर्ल थी, और बाद में क्या हो जाती है वो? विद हर टीचर सपोर्ट शी ग्रू टू बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। वो क्या बन जाती हैं? कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। सो आप इसमें लिखेंगे सिंपल बट सेंसिटिव, और इसमें आप लिख दोगे कि कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। शी सफ़र्ड फ्रॉम अ हेड इंजरी एंड स्मॉल पॉक्स। उनको पहले क्या था? हेड इंजरी और स्मॉल पॉक्स से वो सफ़र कर रही थी। शी मेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव हर सेल्फ। बाद में वो स्कूल जाने के बाद वो एफर्ट लगाती हैं कि मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी है। शी couldn't स्पीक टिल शी वॉज 5। वो बोल ही नहीं पाती थी। शी स्टैमर्ड व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया वो स्टैमर करती थी। स्कूल जाने के बाद क्या होता है? शी स्टार्टेड स्पीकिंग, फ्लुएंटली बोलने लग जाती हैं। शी इवन रेज हर वॉइस अगेंस्ट द सोशल इविल, प्रूव्ड दैट शी वॉज एजुकेटेड इन द ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स। वो जो दहेज प्रथा है, जो भी जैसे जो हमारा मैरिज सिस्टम है, उसमें कितने सारे ईविल्स हैं, मतलब कि जो लड़की होती है उसके ऊपर कितना बर्डन होता है। डॉरी का हो गया, गुड लुकिंग का भी होता है कि शी डिज़र्व, अगर सांवली है तो उसके लिए ऐसा ही लड़का देखना चाहिए, अगर वो गोरी है तो उसके लिए, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। उसको एज अ पर्सन नहीं, एज अ ह्यूमन नहीं, उसको एज अ कॉमोडिटी देखते हैं, राइट। सो वो इस चीज़ के अगेंस्ट भी खड़ी हुई भोली, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको एक कॉन्वर्जेशन क्रिएट करनी है। ये रहा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अ फ्यू डेज आफ्टर भोली हैड रिफ्यूज टू मैरी बिशाम्बर। कुछ दिन बाद जब भोली रिफ्यूज़ कर देती है कि वो बिशाम्बर से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो पैसे मांगते हैं। वो ये बोलते हैं कि आपकी लड़की तो इतनी मतलब बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, और उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिशाम्बर जो कि बहुत ही ज़्यादा उनसे बड़े थे, डबल एज थे, उनकी फ़ादर की उम्र के थे। सो भोली एकदम रिफ्यूज़ कर देती है। जब अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जब वो मना कर देती है तो उसके जो फादर हैं वो पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगी, राइट। सो आपको एक कॉन्वर्जेशन, एक बातचीत डेवलप करनी है इंग्लिश में, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भोली। आपको पता है भोली कैसे हैं, उनके फादर कैसे हैं, सो उन दोनों के बीच में आपको एक कॉन्वर्जेशन, एक बातचीत क्रिएट करनी है 120 वर्ड में। सो इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ऐसे आप शुरुआत करो। फादर बोलते हैं भोली, अ वीक हैज़ पास्ट सिंस योर रिफ्यूज़ल टू मैरी बिशाम्बर। सो उनके फादर बोलते हैं कि एक हफ़्ता गुजर गया है, सिंस यू हैव रिफ्यूज़ल टू मैरी बिशाम्बर, कि जब तुमने मना किया था उसका करीब करीब एक हफ़्ता हो गया है।
वट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगी? भोली भोली फिर बोलती है कि पिताजी आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर इन द बिग सिटी। वो बोलती है, अपनी इच्छा बताती है कि मुझे बड़े शहर में पढ़ना है, अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। राइट। सो सेकंड आंसर देखते हैं जो ऑरेंज से शुरू है, यहाँ से आप स्टार्ट करना। राइट। सो फादर बोलेंगे, ओके माई डॉटर, यू हैव एवरी राइट टू गेन एजुकेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सो जो फादर हैं वो बोलते हैं भोली को कि ओके माय डॉटर, कि आपके पास सभी मतलब एजुकेशन गेन करने की आपके पास पूरा अधिकार है अपने फ्यूचर के लिए। भोली फिर बोलती है कि थैंक यू पिताजी फॉर अंडरस्टैंडिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। फिर भोली बोलते हैं कि थैंक यू मुझे समझने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। फिर फादर बोलते हैं, इट्स योर हार्ड वर्क माई डियर डॉटर विच प्रूव्ड अस दैट हाउ एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन वंस लाइफ। सो उनके फादर बोलते हैं कि ये तुम्हारी ही मेहनत है जिसने प्रूव किया है कि जो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, वो कितनी ज़रूरी है आज के टाइम में। योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस प्रूव्ड दैट एजुकेशन इज़ द वे थ्रू दिस यू कैन लीड अ मीनिंगफुल एंड गुड लाइफ। और तुम्हारे ही मेहनत से, तुम्हारी ही पढ़ाई से हमें ये महसूस हुआ कि तुम्हारा जो वर्क हार्ड और जो पेशेंस है, इसने प्रूव किया है कि जो एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जिसके थ्रू आप एक पीसफुल लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। फिर भोली क्या बोलती है, पिताजी इट्स बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट एंड माई टीचर्स बिलीव इन मी। सो भोली बोलते कि पिताजी आपके सपोर्ट के बिना और जो मेरी टीचर ने मुझ पे विश्वास रखा, दैट आई वॉज एबल टू स्टैंड फॉर माई राइट्स, उसकी वजह से ही मैं अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो पाई एंड रेज वॉइस अगेंस्ट ऑल द ईविल प्रैक्टिसेस इन आवर सोसाइटी। और जो भी हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनके अगेंस्ट मैं खड़ी हो पाई। राइट। सो पिताजी उनको बोलते हैं, ब्लेस यू माई डॉटर, इतना आप लिख दोगे इनफ है। राइट। So this worksheet is completed now. If you have any doubt, you can mention your doubts in the comment section, and if you like the video, you can comment, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर करिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।